Welcome friend, myself Anil Ramteke, मैथ्स एंड ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। और आज हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम सीरीज में मेंसुरेशन का सिलेंडर एक कंटेंट है हमारे पास, जो कि 3 डायमेंशनल होता है सिलेंडर। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उसके ट्रिक्स सॉल्व करने के, उसके बेसिक आइडिया क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करते जा रहेंगे बेसिक, वो भी हम इसमें पूरी जानकारी उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। ओके, तो हम इसका चलो बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि एक्चुअली सिलेंडर होता है क्या है। सिलेंडर ये आप देख पा रहे हैं इस फिगर में एक एक एज ए टिन है, या सिलेंडर जो बोल सकते हैं। जहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे जो ये और ये जो दिख रही है हिडन लाइन, ये हिडन लाइन है जो हमें ऊपर से नहीं दिखा पा रही है। तो ये इसका जो स्मॉल दिख रही है टोटल इसका डायमीटर है, और जो एच में दिख रहा है ये उसका हाइट है। और इसका सेंटर पॉइंट से ये लेके यहाँ तक ऐसे भी इसका आर भी हो सकता है रेडियस, ये इसकी आर रेडियस है। तो ये इसका सिलेंडर है। तो जान लेते हैं एक्चुअली सिलेंडर क्या है। दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? हुज टॉप एंड बॉटम सरफेस, जिसका टॉप एंड बॉटम सरफेस आर इक्वल होता है, जिसका टॉप एंड बॉटम सरफेस इक्वल होता है। देखिए ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस ऐसा कॉमन है दोनों का सरफेस। और वो कैसा है? इसका इक्वल इक्वल है बट सर्कुलर है। ये भी ऊपर का भी सर्कुलर है और नीचे का भी सर्कुलर है, इसलिए इसको प्रिज्म कहा गया है। इसलिए इसको प्रिज्म कहा गया है। लेकिन साथ में ये सर्कुलर होने की वजह से इसको इसको हम सिलेंडर कहते हैं। ओके, अगर इसका ये स्क्वायर वाला हुआ रहता तो ये स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता था, लेकिन ये सर्कुलर में है इसलिए हम इसको सिलेंडर हम एज इसको पहले समझते हैं इसको। तो एक बार आपको रिपीट करूंगा। दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म हुज टॉप एंड बॉटम सरफेस आर इक्वल, सर्कुलर इक्वल भी है और सर्कुलर भी है इसमें। तो इसको हम सिलेंडर कहते हैं। और इसका निकालने का तरीका भी वॉल्यूम निकालने का तरीका भी सेम है। जैसे कि हम इसके पहले सर्कल का एरिया निकालते थे। अब एरिया तो ना हम ऊपर का निकालते थे, लेकिन साथ में भी एडिशनल यहाँ पे हाइट भी आ चुकी है। तो एरिया इंटू अगर एक साइड और हम इसको इंटू कर देते तो वो इस बन जाता है इसका वॉल्यूम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फार्मूले में पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कुलर का फार्मूला था एरिया का, बट इसको ये साथ में हम इसको हाइट भी इसमें इंक्लूड कर दिया अभी। यानी ये 2 डायरेक्शनल में था, अब इसको इंटू हाइट यानी ये तीसरी डायरेक्शन भी आ गई, तो ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम। यानी अभी वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और अगर आप यहाँ पे रेडियस की जगह पे आप डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वही फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर इंटू हाइट। दोनों फार्मूले पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आप रेडियस का इस्तेमाल करवा रहे हो। यहाँ पे अगर डायमीटर पता होगा तो डायमीटर का यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। ओके, देन चलते हैं हम हमारा कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, अब यहाँ पे आप देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर। जैसे कि आपको पता है सर्कुलर का जो सर्कल होता था उसका 2 पाई आर, इट्स मीन उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोलते तो वो होता था। वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे सर्कल का ऐसा ये जो दिख रहा है ना ऐसा, इसका एक सरकमफेरेंस ये बनेगा इसका, लेकिन साथ में इसका एच आ गया, लेकिन इसमें साथ में एक हाइट भी इंक्लूड कर दिया तो ये बन जाएगा। देखो अभी ये 2 टाइम बन गया इसका। ये पहले सिंगल होता था इसलिए एक ही चीज़ का यूनिट होता था, लेकिन साथ में ये दूसरा भी एक हाइट आ गया तो इसका 2 यूनिट का इंटू हो जाएगा, तो दो डायरेक्शन आ गया यहाँ पे, तो इसलिए इसका एरिया बन जाएगा 2। 2 आ गए यहाँ पे, 2 डायरेक्शनल। एक यहाँ पे रेडियस का यूनिट बन जाएगा और इसका हाइट का, इसलिए 2 यूनिट बन गया, इसलिए यहाँ पे एरिया बन जाएगा और इसका यूनिट बन जाएगा यूनिट का स्क्वायर में। ये इसका सरकमफेरेंस बनता है और इंटू हाइट, यानी ये बाहर का जो टोटल है इसका रहेगा, कर्व का एरिया रहेगा इसका सिलेंडर का। इसका ये फार्मूला है कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ओके, तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है अभी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी टोटल सरफेस एरिया इट्स मीन ये तो हो गया, ये गोल गोल जो दिख रहा है इसका
बाजू वाला, लेकिन साथ में और एडिशनल हो रहा है इसका टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया, टॉप एंड बॉटम का भी सरफेस एरिया इसमें ऐड हो रहा है। इसलिए ये कैसे हो जाएगा फार्मूला 2πr, ये इसका सरकमफेरेंस तो हो ही गया इसका, साथ में हाइट और इसका जो रेडियस है इसका इसका इनटू में बन जाएगा 2πr इन ब्रैकेट हाइट प्लस रेडियस, और ये बन जाए इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताया हो गया। और एज पर गिवन डेटा आर यानी आपको बताई है, आर यानी रेडियस ऑफ बेस होता है, और डी यानी डायमीटर ऑफ द बेस, ऊपर या नीचे हो जाएगा, ये रेडियस आर यानी आर रेडियस ऑफ द बेस, डी इट्स मीन डायमीटर ऑफ बेस, और एच मीन सिलेंडर की हाइट। इजी है एज ये रिगार्डिंग इसको आपको जो सर्कल पढ़े, सर्कल के जब हम आगे के ये कंटेंट में इसको एक वॉल्यूम, ये 3D डायमेंशनल हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 डायरेक्शनल लगा है, तो इसलिए अब हमारा बनता है सिलेंडर। आई होप आज आपको मैंने सिलेंडर क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी है, ये आपको समझ में आया हो चुका है। तो इसके बेसिक और नॉलेज जानने के लिए हम इसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड हम आ चुका है हमारे कुछ एग्जाम्पल की तरफ, और आज का अभी का एग्जाम्पल है हमारा रिगार्डिंग सिलेंडर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें यहाँ पे इसकी हाइट निकालना पहले लिखा है। क्या सिलेंडर एक टीन है जिसका हमें हाइट निकालना है सिलेंडर पीछे में। क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डेप्थ हैज द सेम वॉल्यूम एज द सिलेंडर टीन्स ऑफ रेडियस 70.5 सेंटीमीटर। यानी हमारे एक बॉक्स है टीन का, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसी वॉल्यूम का एक दूसरा अभी टीन बनाना है, सिलेंडर का टीन, और दोनों का वॉल्यूम कैसे सेम रहेगा। तो वो सेम में इसमें रेडियस दी है, लेकिन इसमें हमारे हाइट पता करना है। तो एक हम इसका एक डेमो ले लेते हैं। एक्चुअली है क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस शेप में है, ठीक है। अब ये शेप में इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जिसके जो 40 से 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर आपको एक लॉन्ग दिया है, एंड 30 सेंटीमीटर वाइड दिया है, और 25 सेंटीमीटर डेप्थ। इसमें डेप्थ या हाइट वो जो भी है आपका यहाँ पे लाइक दिस, ये आपका है टीन है, ये है आपका रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर ये वाला है, टीन वाला है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये आपका। ओके, अभी सेम इसमें अभी आपको निकालना है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे सिलेंडर में। लाइक दिस, ओके। और इसमें ऐसे ये रेडियस होते हैं, रेडियस ये जो दिया है यहाँ पे वो है 17.5 सेंटीमीटर दी है, जैसे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर। और इसका जो हाइट है वो हाइट है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी ये आपकी हाइट रहेगी ये सिलेंडर की, ये अभी हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ओके, और दोनों का एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, दोनों का कैसा रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, इसका जो वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम ये टीन का रहेगा। एक रेक्टेंगुलर का बॉक्स का है वो अब बनेगा ये सिलेंडर का आपका टीन का बन जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर का टीन, इसका दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम है इसमें, वॉल्यूम क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा। ओके, अब वॉल्यूम सेम है इसमें सिचुएशन में, और उसके साथ में वॉल्यूम सेम रखने के बाद इसका हम हाइट भी निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम, हमें एज पर जो डाटा में दिया है उसका यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोनों का एक कंडीशन दी है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ईच क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स वाइड एज अ सेम वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, उस बेस पे हम काम करेंगे।
तो इधर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये इधर रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। और ये था टीन का था। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। फार्मूला था हमारे पास पाई आर स्क्वायर और साथ में एच हाइट। ओके, ये क्या फार्मूला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फार्मूला है ये। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला, यानी तो अभी हम इधर लिख देते हैं इसका फार्मूला। रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला क्या होता, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट था ना। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाला फार्मूला था यहाँ पे था वो। इसकी वैल्यू लिख देते हैं, पाई की वैल्यू लिख देते हैं। डू यू नो पाई, यस आई नो इट, या 22/7 यहाँ पे लिख देते हैं हम। आर की वैल्यू थी, रेडियस में दी थी आपकी, इसकी रेडियस दी है 17.5 दी है, और स्क्वायर में इंटू, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 17.5 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट ना मुझे पता नहीं है यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट ही फाइंड आउट करना था। तो हाइट रेक्टेंगुलर इसकी सिलेंडर की टीन की निकालना है। तो ये जैसे गए लेंथ ब्रेथ एंड यहाँ पे दी है वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स की, मैं वो इधर राइट डाउन कर लेता था। अभी इसमें दी है 40 30 इंटू 25 हो गया। इन सबका कल मुझे एच निकालना है, तो एच इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे 40 इंटू 30 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड में ले रहा हूँ इसको, ये पूरी चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी। तो ये 22/7 है, तो 7 चला जाएगा, ऐसे टॉप में चला जाएगा। डिवाइडेड में 22, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 17.5 इंटू 17.5, और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। और इन सब का कैलकुलेशन हो जाएगा 2112 and 4 times 0 divided by 6737.5 is equal to 31.17, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। हो गया, ये बन गया आपका, ये हाइट बन गई। तो आखिर में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर टीन इज इक्वल टू 31.17 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा फाइनल आंसर था। तो आप एग्जाम्पल में कैसे इसका हाइट निकालना है सिलेंडर का सीख चुके होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका पूरा डायमेंशन दिया था, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन में लगाया था कि सेम वॉल्यूम का आपको रेक्टेंगुलर टिन भी है, वॉल्यूम का सेक्टर उसमें रेक्टेंगुलर टिन का आपका रेडियस दिया है, बट इसकी आपको हाइट निकालना था। तो इस हिसाब से मैंने उसका वॉल्यूम का दोनों का सेम रखा, और उसको फार्मूले रख के मैंने इसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसका हाइट निकाल लिया है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो हम चलते इसके और एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर in diameter and 100 centimeter in length. It is filled with gas under pressure so that every centimeter cube of cylinder contain 120 centimeter cube of gas. How much cc of oxygen does
हिज होल्ड। यानी कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, लाइक दिस, ऐसा एक सिलेंडर है, और इसका डायमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर का, और इसकी हाइट लेंथ बोल सकते हैं हम, इसको दी है 100 सेंटीमीटर। तो ये इसका सिलेंडर में यहाँ पे गैस रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे गैस रहने वाली है। ओके, अब वो गैस कितनी रहेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, एवरी सेंटीमीटर क्यूब में कितनी रह रही है गैस, यहाँ पे 120। तो अब टोटल सिलेंडर में, अब इन टोटल सिलेंडर में इसकी वॉल्यूम कितना रहेगा, इसका ऑक्सीजन जो हमारे पास ऑक्सीजन ये इसमें है सिलेंडर में, तो वो हम यहाँ पे अभी निकालेंगे। तो एज पर गिवन डाटा हम यहाँ पे इसको रीराइट कर देते हैं। क्या दिया है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे, सिलेंडर पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका यूनिट 3 टाइम हो गएगा कि जो यूनिट बनने वाला है वो बनेगा क्यूब में बनेगा, ध्यान में रखिए। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पाई 22/7, और आर दी है आपका, आर तो पता नहीं था आपको, आर जैसे कि यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे ओनली दिया है, ये डी है, तो रेडियस हो जाएगा 2r, इट्स मीन r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7.5, ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7.5 रेडियस में यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 2 टाइम डबल है, तो मैं इसको 2 टाइम लिख लेता हूँ, 7.5 इंटू 7.5। हाइट इसकी है 100 दी है यहाँ पे, इन लेंथ, यहाँ पे 100 कैलकुलेशन कर लेता हूँ, और इन सब का कैलकुलेशन हो रहा है 1767 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या बन गया ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब ये तो हम निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। अब हमको एक और चीज़ पता है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपकी गैस कितनी का रहती है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वो दिया है, यहाँ पे गैस कंटेनिंग इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है, वो दिया है 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। इतनी गैस आपकी वहाँ पे एज ए प्रेशर से हम डाल सकते हैं यहाँ पे। यानी जो गैस कंटेंट कितनी होती है एक ऑक्सीजन सिलेंडर में, 120 सेंटीमीटर क्यूब एक यहाँ से गैस प्रेशराइज किया जा सकता है। तो अभी हमने निकालना है कि टोटल फिर सिलेंडर में कितना रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे गैस सिलेंडर इन निकाल लेते हैं, टोटल गैस में कितना रहेगा, गैस कंटेनिंग इन 17678.57 सेंटीमीटर क्यूब में। अगर एक में 120 सेंटीमीटर क्यूब हो रही गैस रहेगी, तो इतने वॉल्यूम में फिर कितना रहेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया तो इसमें कितना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटू वॉल्यूम इंटू कितनी गैस रहती है वो यहाँ पे हम इसका इंटू कर लेते हैं, 17678.57, और गैस कितनी कंटेन रहती है, एक में जब रहे 120, तो इसको इंटू उससे कर लेते हैं 120। ठीक है, और इन सब का टोटल यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं, 2121428 सेंटीमीटर क्यूब में चला जाएगा। ओके, तो
अभी गैस कितने प्रेशराइज हो रहे, पूरा सिलेंडर में गैस कितनी बन रही है, अभी यहाँ पे कितने प्रेशराइज से रख सकते हैं हम यहाँ पे, इतनी गैस सकते हैं 28 सेंटीमीटर क्यूबिक से हम यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर में यहाँ पे गैस रख सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं इसमें। तो यही हमारा सवाल था। तो आखिरी में हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था 2121,428 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है जो 21,428 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये टोटल सिलेंडर में यहाँ पे भरा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो इसका वॉल्यूम में आपकी गैस का कितने फिल होती है, वहाँ पे 120 सेंटीमीटर क्यूबिक की गैस रहती है। तो उस हिसाब से इसका वॉल्यूम निकला था हमारा सिलेंडर का 17678.57 इसका टोटल वॉल्यूम निकला था। उस हिसाब से इसमें गैस का टोटल हम फिलअप कर सकती है ऑक्सीजन की 21,428 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे गैस हम रख सकते हैं। आई होप आप इसमें सिलेंडर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।